अमित मालवीय माफी मांगो आज सुबह से ही ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आप तो जानते ही होंगे अमित मालवीय भाजपा के झूठ तंत्र यानी कि प्रचार तंत्र के मुखिया हैं और झूठ परोसने में नंबर 1। आए दिन इनका कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है और अब एक और झूठ बोलते हुए अमित मालवीय पकड़ लिए गए हैं और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनके झूठ का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने जब से उनके झूठ का पर्दाफाश किया है तभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है अमित मालवीय माफी मांगो। तो क्या है पूरा माजरा आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर जब इतने गंभीर आरोप लगाए तो सचिन पायलट ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और अमित मालवीय को लताड़ लगाते हुए ट्वीट कर लिखा, अमित मालवीय आपके पास गलत तारीखें, गलत तथ्य हैं। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर था, ना कि जैसा कि आप दावा कर रहे हैं 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी पूरी तरह से काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह भ्रामक है। अब इसके बाद पायलट ने ट्विटर पर ही अपने पिता राजेश पायलट के 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का सबूत भी साझा किया और अमित मालवीय के झूठ की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी। सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया कि जब उनके पिता अक्टूबर 1966 में एयरफोर्स ऑफिसर बने तो मार्च में बमबारी वो कैसे करते, लेकिन इतनी पुरानी बात उठी कैसे, उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने 10 अगस्त को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब जवाब देते हुए कहा था कि 57 साल पहले की घटना का उन्होंने जिक्र किया और कहा था कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मिजोरम पर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया।
5 मार्च 1966 को मिजोरम में असहाय नागरिकों पर कांग्रेस ने अपनी वायुसेना से हमला करवाया था। हालांकि प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य सामने आते ही कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सारे ही तथ्य सामने रख दिए थे और तगड़ा जवाब भी दे दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से अर्थविहीन है। इसके बाद आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया तो उसी को लेकर 1966 में मिजोरम पर हुई बमबारी को लेकर ही एक रिपोर्ट बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर की और इस तरह की तथ्यहीन बात कर दी और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे। लेकिन अब अमित मालवीय को क्या ही कहा जाए जब देश के मुखिया यानी कि पीएम मोदी ही संसद में इस तरह की बात करें। खैर, जैसे ही अमित मालवीय का ट्वीट वायरल हुआ तो सचिन पायलट ने तो उन्हें लताड़ लगा ही दी। इसके अलावा भी कई लोगों ने ट्वीट किया और अमित मालवीय को घेर लिया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर कहा कि क्या सचिन पायलट बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर दुष्प्रचार के लिए मुकदमा करेंगे? बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह का दुष्प्रचार किया है तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट मुकदमा करेंगे। इसके अलावा देखिए, भगत राम ने ट्वीट कर लिखा कि फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल की सजा का कानून अभी बना नहीं है। जब तक वो कानून बन नहीं जाता तब तक अमित को झूठी खबरें फैलाने से इस देश में कोई नहीं रोक सकता। अमित, तुम आगे बढ़ो, नमो तुम्हारे साथ है। तो भगत राम ने एक तरह से तंज कसते हुए लिखा कि अभी तक तो ये कानून आया ही नहीं है कि झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल की सजा होगी। अगर ऐसा होता तो अभी तक वो जेल में होते। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उनके झूठे दावों की पोल खोल दी है। फिलहाल अब प्रधानमंत्री जी तो कह ही चुके हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और लगता है कि भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सही मायनों में पीएम मोदी के इस बयान को सीरियसली ले लिया है और यही कारण है कि ये बार बार झूठ बोलते हैं और लगातार भ्रामक ट्वीट करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई थी झूठ फैलाने को लेकर। दरअसल मालवीय ने 17 जून को अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था और इस वीडियो में दिखाया जाता है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा है और इसी को लेकर कांग्रेस ने उन पर केस दर्ज कराया था। हालांकि अमित मालवीय को इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अभी तक यही अगर किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो वो शायद जेल में होता, लेकिन अमित मालवीय को ना जाने कितनी बार झूठ बोलते हुए पकड़ा जा चुका है। ट्विटर ने तो इन्हें रेड फ्लैग भी दिया है कई खबरों को लेकर, फिर भी ये नहीं सुधरते और लगातार भ्रामक ट्वीट करते रहते हैं, गलत खबरें फैलाते रहते हैं और लगातार एक्सपोज भी होते रहते हैं। खैर, अब तो ऐसा ही लगता है कि भाजपा ने ये तय कर लिया है कि राजनीति को जितना कीचड़ किया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। किसी पर भी कुछ भी झूठ फैलाना, किसी भी तरह का इल्जाम लगाना कितना आसान लगता है बीजेपी को, और अब यही कर रहे हैं अमित मालवीय, जो लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं, लगातार एक्सपोज भी होते हैं, लेकिन फिर भी झूठ परोसना जारी रखते हैं और इन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है ना कुछ और। फिलहाल अभी तो सचिन पायलट ने जिस तरह का प्रूफ देकर एक्सपोज कर दिया है अमित मालवीय को, तो तब से ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है कि अमित मालवीय माफी मांगो। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्वीट क्या डिलीट करते हैं या फिर नहीं, क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।